तो ये वीडियो में हमन ह महत्तम समापवर्त के बारे में पढ़बो। महत्तम समापवर्त ल इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। हाईएस्ट मतलब बड़ा, ठीक है। फैक्टर मतलब गुणनखंड और कॉमन मतलब 4-5 झन में से एक झन ला। जैसे कि कोई भी खेल खेलथन तो एक झन उपराहा हो जाथे, ओला भी खेलाथन मगर वो दोनों डाहन ले खेलथे, ठीक है। तो ओला कॉमन बोलथे, ठीक है। महत्तम समापवर्त उसे बोलते हैं जब किसी गुणनखंड में से सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं तो उसे महत्तम समापवर्त कहते हैं। तो जैसे उदाहरण लेथन, मैं उदाहरण से बताता हूँ। एक 12 फीट और 9 फीट के एक ठो कमरा है, मतलब कुरिया है, जेला हमन ह नापबो। तो कौन से ऐसे स्केल है जेकर से हमन ह दोनों ला नाप सकथन। तो ओकर बर का करबो, ये दोनों के गुणनखंड निकालबो और ओमे सबसे बड़े जो उभयनिष्ठ निकलही ओकर से हमन ह ओला ओ रूम ला नाप सकथन और वही ह कहलाही महत्तम समापवर्तक। तो जैसे 12 के गुणनखंड का हरे, 1 हरे, 2 हरे, 3 हरे, 4 हरे, 6 हरे, 12 हरे। और 9 के गुणनखंड का हरे, 1 हरे, 3 हरे, 9 हरे। तो देखो ये दोनों में सबले बड़े अंक कौन से हरे जो उभयनिष्ठ निकलत, तो 3 हरे। देखो एमे सबले बड़े 9 हरे मगर एमे तो नहीं है ना। मान लो एमे बड़े है 12 तो एमे नहीं है, तो वो संख्या ढूंढना है जे दोनों में है वो बड़े है। तो एमे एक घलो हेबे, यहू में एक है, तो ये छोटे और 3 जो है एक ले बड़े, तो 3 जो है दोनों में है, तो एला बोलते कॉमन निकालना। ये दोनों में कॉमन है, एमे एक घलो कॉमन है, लेकिन महत्तम समापवर्तक के मतलब होते सबले बड़े अंक ला कॉमन निकालना। तो 3 फीट के स्केल से हमन ह वो रूम मन ला 12 फीट के रूम और 9 फीट के रूम ला नाप सकथन आसानी से, ठीक है। तो एक प्रकार के एक तरीका हरे महत्तम समापवर्तन निकाले के, गुणनखंड विधि बोलते हैं, ठीक है। तो महत्तम समापवर्त ला सबसे बड़ा समान गुणनखंड बोलते। अभी निकाल के बताओ ना, ठीक है। तो ये हरे महत्तम समापवर्त के परिभाषा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समापवर्तकों में से, मतलब समान अपवर्तकों में से, अपवर्तक मतलब गुणनखंड, सबसे बड़ा समअपवर्तक उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है, ठीक है। अब देखो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि। तो पहला विधि है वो हरे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य संख्या काला कथे एला तो जानतेच हो, काबर एकर पहले पढ़ा चुके हो। और अभाज्य गुणनखंड कइसे निकालते वहुल पढ़ा चुके हो। अभाज्य संख्या ओला बोलथे जेकर स्वयं से गुना और एक से ही गुना होथे ओकर गुणनखंड निकलथे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड में मैं पढ़ाए रहे हूँ अभाज्य गुणनखंड कइसे निकलथे। तो हमन ह ये जगह महत्तम समापवर्त ज्ञात करबो। तो उदाहरण ले लेथन 24, 36 और 60। तो एकर हमन ला महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो हमन ला का करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से तो सबों के अभाज्य गुणनखंड निकालबो, ठीक है।
तो भाज्य गुणनखंड कैसे निकालता है ना, भाज्य गुणनखंड 24 भाग करके। तो पहले पढ़े रहे हैं हमारा गुणनखंड निकालते हैं, भाज्य गुणनखंड तो ऐसे निकालते हैं करके भाग करके। तो यह का से भाग जाही 2 से। भाज्यतक नियम भी पढ़ा चुके हों। तो एकर इकाई में 4 हेबे जे सम संख्या, तो यह 2 से भाग जाही। 2 से भाग कब जाते, 2 4 6 8 0, ठीक है, जेकर इकाई में रहते। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, ठीक है, और 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, अब 3 एकम 3। तो 24 के भाज्य गुणनखंड का मिली समझ ला, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। वैसने अब गुणनखंड निकालबो 36 के, ठीक है। तो 6 लास्ट इकाई में 6 है, तो 2 से जाई, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नी 18। अब 9 कहाँ से जाई, 3 से, 3 तिरी 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड का मिली समझ ला, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। वैसने 60 के निकालबो तो 2 से भाग देबो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। तो 3 पंचे 15, 5 एकम 5। तो 60 के गुणनखंड का निकली, भाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, ठीक है। तो हमन ला अतना अकन गुणनखंड मिली से। तो अब हमन ला एमे से उभयनिष्ठ निकालना है, तब ले बड़े उभयनिष्ठ। तो एमे से हमन ला समान अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो का हरे भाज्य 2 हरे और संख्या 3 घलो हरे, 5 भी हरे। तो फिर सब में होना चाहिए, तो का है 2 है, उभयनिष्ठ, ठीक है। एमे घलो 2 है, 2 बार 2 है दोनों में, तो दोनों ला 2 बार अलग करबो। ओकर बाद एमे जो 2 है बाकी में नहीं है, ठीक है। तो एमे जो 3 है वो बाकी में घलो है 3, लेकिन एमे जो 3 है एमे नहीं है, न एमे नहीं है, और एमे 5 है, वो एमे नहीं है, न एमे नहीं है, ठीक है। तो हमन ला भाज्य गुणनखंड का मिली से, भाज्य गुणनखंड मिली 2 गुणित 2 गुणित 3। तो जब उभयनिष्ठ निकली से ओला एकर लिखबो, और लिख के तीनों गुना करबो, तो हमन ला का मिलही, महत्तम समापवर्तक मिलही। तो 2 दूने 4 तिया 12। तो 24, 36 और 60 के महत्तम समापवर्तक का मिलही हमन ला 12, ठीक है। एक बाद दूसरा नंबर में देखथन अपवर्तक विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालबो। तो एकर पहले हमन 24, 36 और 60 उदाहरण ले रहे हैं, तो वही उदाहरण ला एमे भी लेथन। तो हमन ला अब 24, 36, 60 के पूरा अपवर्तक निकालना है। तो अपवर्तक कैसे निकालबो, 24 के अपवर्तक मतलब जे संख्या से हमन जे संख्या का अपवर्तक निकालना है ओला हमन भाग दे सकन, या फिर जे संख्या के पहाड़ा पढ़त हन ओमे जेकर अपवर्तक निकालना है वो संख्या आना चाहिए। तो हमन का से भाग दे सकथन 24 ला, 1 से, 2 से,
3 से भी दे सकते हैं, 3 अट्ठे 24। 4 से भी दे सकते हैं, 6 से, 8 से, 12 से और स्वयं की संख्या से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है। अब 36 के कहाँ से दे सकते हैं? 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, 6 छक्के 36, 9 चौक 36। तो 36 के गुणनखंड 9, 12, 18, 36 और 60 के जो है अपवर्तक का है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और स्वयं संख्या 60। अतना सेला भाग दे सकते हैं और अतना पहाड़ा में 60 आते हैं। ठीक है। तो देखो एमे निकालना है हमन ला, उभयनिष्ठ निकालना है जो तीनों में हो सबो हा। ठीक है। तो देखो एमे 24 में 1 है वे, यहू में 1 है, यहू में 1 है, वैसने 2 है, 2 भी उभयनिष्ठ है तीनों में, 3 भी उभयनिष्ठ है तीनों में, ओकर बाद 4 भी है, 4 है, ओकर बाद 6 भी है, ओकर बाद 6 भी है, देखो 6 भी है, ओकर बाद 8 है का? 8 नहीं है, 9 है, नहीं है तीनों में, 12 है बे उभयनिष्ठ, तीनों में है 12। ठीक है। बाकी जो संख्या मन है मन तीनों में नहीं है। ठीक है। तो महत्तम समापवर्त जब निकालथन तो ओमे जो है हमन हा एकर मायने में पढ़े रहें, ये हरे 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सम अपवर्तकों में से सबसे बड़ा समापवर्तक उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो इनमें देखथन, इनमें सबसे बड़े कौन से? 12। तो मैं पहले निकाल लेथन सबसे बड़ा। तो 24, 36, 60 के समापवर्तक का हरे? जो एमे हवे 1 हरे, 2, 3, 4, 6 और 12। तो अतना सम अपवर्तक हो गए। तो सम अपवर्तक में से सबसे बड़े जो अंक रही वो हा, सबसे बड़े संख्या हा ये तीनों संख्या के समापवर्तक होही। तो सबसे बड़ा समापवर्तक का होही 12। तो ये तीनों संख्या के महत्तम समापवर्तक का होही 12। ठीक है। मस घलो 12 होही। अपवर्तक विधि के बाद अब तीसरा नंबर में हमन हा भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कइसे ज्ञात करबो ओला देखबो। ठीक है। तो मान लेथन उदाहरण लेके चलथन। तो भाग विधि से उदाहरण हमन हा 16 और 36 के महत्तम समापवर्तक कइसे ज्ञात करबो। एकर महत्तम समापवर्तक हमन अपवर्तक विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से तो हमन पढ़ चुके हैं। अब हमन हा भाग विधि से कइसे निकालबो एला पढ़बो। ठीक है। तो सबले पहले छोटे अंक से भाग देख शुरू करबो। और एकर पहले हमन जानत हन कि कोई भी संख्या से
भाग कइसे देबो एकर बारे में हमन पढ़े हन। तो एकर इकाई अंक में 6 है जो सम संख्या है, तो फिर ये 2 से भाग जाही। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है। अब 2 चौक 8, 2 निया 18, दोनों 2 से चले गए। ओकर बाद ये 4 और 9 ला कोई भी एक अभाज्य संख्या से भाग नहीं दे पान। ठीक है। तो कोई भी एक संख्या से दोनों भाग नहीं जाए तो फिर जो जो संख्या से भाग गे हे वही हा ओकर महत्तम समापवर्तक कहलाही। ठीक है। तो एमे जो है 2 से भाग गे हे तो एकर महत्तम समापवर्तक का होही 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 महत्तम समापवर्तक। वैसने हमन ह मान लो एकर पहले दे देहन 24, 36 और 60 एला भाग देखथन। तो एकर इकाई अंक में पूरे सम संख्या है, तो फिर ये 2 से पहली देबो 2 एकम 2, दूने 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, फिर ये 2 से जाही 2 छके 12, 2 निया 18, 2 एकम 2। ठीक है। हासिल जाही 2 पंचे 10। अब ये जो है 3 से जाही। ठीक है। 3 दूने 6, 3 त्रिक 9, 3 पंचे 15। अब कोई भी अभाज्य या भाज्य संख्या से ये तीनों ला भाग नहीं दे सकन। तो जे अभाज्य संख्या से हमन ह एला भाग देहन वो सबो के गुना एकर का कहलाही महत्तम समापवर्तक। तो एकर महत्तम समापवर्तक का होही मस बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3। तो 3 दूने 6 हो गई, 6 दूने 12। तो एकर महत्तम समापवर्तक का आइस 12। ठीक है। तो भाग विधि से हमन ह ऐसे हल करबो। भाग के 2 विधि रहिस हे। पहला विधि ला हमन एकर पहले देख चुके हन। तो भाग के दूसरा विधि में हमन ह कोई भी संख्या मन के महत्तम समापवर्तक कइसे निकालबो एला पढ़बो। ठीक है। तो भाग के दूसरा विधि में हमन ह 2 या 2 से अधिक संख्या दे रही तो हमन ह ए विधि में का करबो कि जो छोटे संख्या रही ओकर से हमन ह बड़े संख्या ला भाग देबो। तो भाग तब तक देबो जब तक कि शेषफल ह भाजक से छोटे ना आ जाए। ठीक है। फिर जब भाजक से शेषफल ह छोटे आ जाही, शेषफल भाजक से छोटे आ जाही ओकर बाद ना भाजक ला हमन ह भाज्य मानबो और शेषफल ला भाजक मानबो। ठीक है। ओकर बाद फिर हल करबो। तो जब हल करबो तो ओला हमन ह तब तक हल करबो जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। ओकर बाद जब हल करे के बाद हमन ला शेषफल में शून्य मिल जाही तब हमन ह जेकर से हमन भाग दे रबो जे संख्या से उही संख्या से हमन ला भागफल शून्य मिलही। तब जेकर से भाग देहन वही हम महत्तम समापवर्तक कहलाही। ठीक है। तो मैं है एक उदाहरण लेके बताता हूँ कि कैसे करना है एला। तो छोटे संख्या कितना है 15। एकर से भाग देबो हमन ह बड़े संख्या ला। ठीक है। अब 15 से भाग तब तक देबो जब तक कि 15 से छोटे अंक शेषफल में ना आ जाए। ठीक है। तो 15 दूने 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। ठीक है। तो 15 चौक 60।
एकर से ज़्यादा पढ़बो तो बड़े हो जाही। ठीक है, तो एला घटाबो कतना ही 3, तो एकर से छोटे आगे। अब हमन ला का करना है, ये शेष फल ला भाजक मानबो अउ भाजक ला भाज्य मानबो 15। ठीक है, अब 3 से 15 से भाग देबो जब तक कि शून्य ना आ जाए, मतलब एकर से छोटे ना आ जाए। ठीक है, तो 15, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, तो 5 बार में कट गए, शून्य आ गए। तो हमन एकर का बोले रहें, जे अंक से हमन भाग देबो और शेष फल शून्य आ जाही, तो वो भाजक का कहलाही, महत्तम समापवर्त। तो एकर महत्तम का हो गए 3। ठीक है, वैसने हमन हा एकर पहली भाग विधि से हमन हा 16 और 36 के करे रहें। तो हमन हा ले लेथन उदाहरण 16 और 36। तो छोटे अंक ला भाजक मानबो, बड़े अंक ला भाज्य। तो 16 दूने 32। ठीक है, 2 बार में 16 दूने 32, 6 में 2 गया 4, 0 हो जाही, माइनस करबो त। अब का करना है, शेष फल ला भाजक मानबो और भाजक ला भाज्य। तो 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, 0 आई। तो भाजक जे संख्या भाग दे हैं ओकर बाद शून्य आई, वही भाजक हा महत्तम समापवर्त कहलाथे। तो एकर मस का होई, मस बराबर 4, ये वाला। ठीक है, एकर पहली उत्तर भी 4 आए रही महत्तम समापवर्त पहली विधि से। ये दूसरा विधि है। ठीक है, यदि 2 या 2 से अधिक संख्या के हमन ला महत्तम समापवर्त निकालना है, तो हमन का करबो, 2 से अधिक रही, मान लो 3 या 4 ठो संख्या रही, तो हमें से हमन ला कोई 2 संख्या ला चुन लेबो जे सबसे छोटे हो, ओकर बाद ओकर से थोड़ा बड़े हो। तो वो संख्या के हमन ला पहली मासा निकालबो। ठीक है, फिर वो संख्या के मासा और जो संख्या है दे है वो संख्या फिर मासा निकालबो। ठीक है, ऐसे करके हमन हा 2 या 2 से अधिक संख्या के हम मासा निकाल सकते हैं। तो उदाहरण लेके चलथन। ठीक है, तो एमे हमन हा सबसे छोटे ओकर बाद मिडिल वाला संख्या लेबो। तो 24 और 36। ठीक है, तो पहली 24 से 36 ला भाग देबो। एमे हमन हा पढ़त हन 2 से अधिक संख्या जब दे रही जेकर हमन ला मासा निकालना है, तो सबले पहली स्टार्टिंग के 2 सबसे छोटे संख्या ला लेबो। तो 24 ओकर बाद 36, तो दोनों ले हैं। 24 से 36 ला भाग देबो, कतना बार में जाही, 24 एकम 24, 24 दूना 48, ज़्यादा हो जाही। तो 24 एकम 24, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1। अब का करबो, 12 से भाजक ला देबो, शेष फल से भाजक ला देबो भाग। तो 12 दूने 24। ठीक है, 24, 0 बचिस, कुछ नहीं बची। तो 24 और 36 के मासा का हुई 12। ठीक है, 12 जो है 24 और 36 के मासा निकले। ठीक है, अब हमन ला का करना है, अब ये दोनों के मासा और 60 ये दोनों को निकालना है। तो का करबो, छोटी संख्या का है 12, 12 से 60 ला भाग देबो। 12 दूने 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। तो 12 से पूरा कट गए, तो मतलब शून्य आ गए। तो भाजक से हमन भाग दे के बाद शेष पर शून्य मिला थे, वो होकर का कहलाही, महत्तम समापवर्त। तो 24, 36 और 60 का मासक क्या होगा,
12। ठीक है, तो 2 से अधिक संख्या दे रही तो हमन ला ए विधि से मासा ज्ञात करना है। ठीक है, अब एकर से बड़े संख्या लेके देखते हैं। ठीक है, तो अब उदाहरण लेसन 336, 1584, 1872। तो एकर हमन ला मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबले पहली का करना है, शुरुआत के 2 छोटे संख्या लेना है। तो 336 और 1584। तो 336 भागित का करना है 1584 हरे जी। ठीक है, 336 के पहाड़ा कितना बार पढ़बो कि इतना से ज़्यादा मत होए। तो कितना बार में, 4 बार में कितना ही 1344। ठीक है, 0 8 4 और 2। ठीक है, अब क्या करना है, 240 से 336 ला भाग देना है। तो 336 कितना बार में जाही, ज़्यादा हो जी तो एक बार में 240। तो 6 13 4 के 9 हासिल वापस देहन 0। ठीक है, अब यही 96 से हमन ला काला देना है भाग 240 ला। ठीक है, तो 96 कम 96 96 दूने 192, 10 में 2 गया 8। ठीक है, हासिल वापस देहन 0 बन गए, ये 2 बन गए, कितना बची 48। ठीक है, अब 48 से काला भाग देना है 96 ला। ठीक है, तो 96 कितना बार में जाही, 48 दूने 96, ये दे कैंसल हो गए। तो 336 और 1584 के मास इकाई से 48। ठीक है, तो 336 और 1584 के मासा कितना इसे 48। ठीक है, अब एक बाद का करना है, 48 और 1872 लेना है। तो छोटे संख्या से हमन ला बड़े अंक ला भाग देना है। तो 48 भागी 1872। तो बड़े अंक के पहाड़ा जब याद नहीं रहे तो फिर साइड में गुना कर ले करो। ठीक है, तो 48 के पहाड़ा ऐसे पढ़बो कि 1872 से ज़्यादा मत हो। ठीक है, तो के बार में जही 48 48 3 बार में 144 8 24 का 4 हासिल 2 4 12 14। ठीक, तो 48 से भाग देबो तो फिर हमन हा पहली 3 अंक ला लेथन। ठीक है, तो 48 दिया 144। ठीक है, अब 7 में 4 गया 4 3 7, 7 में 4 गया 3, उसके बाद 8 में 4 गया 4। ठीक है, 1 का 0 हो जाई। ठीक है, उसके बाद अब 2 ला नीचे उतार लेबो। ठीक है, अब 48 के पहाड़ा ऐसे पढ़बो कि 432 से ज़्यादा मत होए। तो कितना बार में जही 88 64 8 72, 9 बार में जही तो 432, ये दे 0 आ गए। ठीक है, तो हमन ला एकर ये दोनों के मास मिली से 48 और 1872 के भी मासा मिलिस 48। तो ये तीनों संख्या के मासा का हुई
336, 1584 और 1872 के मासा हमन ला मिली से 48। तो 2 से अधिक संख्या जब दे रही तो ऐसे करके हमन ला ओकर मासा निकालना है। ठीक है।